सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। सो आज की इस वीडियो में हम लोग अपकमिंग जो एसबीआई फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होंगे उसके सिलेबस, ऑल द सब्जेक्ट्स मेजर एंड माइनर एंड हाउ टू प्रिपेयर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, मेनली सिलेबस एंड रिलेटेड एवरीथिंग। ठीक है। सो एसबीआई का अगर हम लोग पीडीएफ देखें तो एसबीआई जो फार्मासिस्ट रिक्रूट करते हैं वहाँ पे लाइक जो क्वालिफिकेशन वो लोग लेते हैं वो है एसएससी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड मिनिमम डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका होना चाहिए, और डिग्री बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी और एनी इक्विवेलेंट डिग्री इन फार्मेसी, ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है। स्पेशल स्किल क्या रिक्वायर होते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एबिलिटी टू गिव फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंटली फॉर द एक्सीडेंट्स एसेंशियल, ये है चाहिए एक मिनिमम पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years एज ए फार्मासिस्ट और कंपाउंडर, और यहाँ पे चाहिए अगर आप बी फार्म वगैरह हो तो 1 year एज अ फार्मासिस्ट और कंपाउंडर। ठीक है। ये एक्सपीरियंस एसबीआई मांगते हैं। अब यहाँ पे ग्रेड पे स्केल, इन सब के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी डिस्कस किया है। एसबीआई फार्मासिस्ट हाउ कैन यू बिकम, आपको यहाँ पे मिलेंगे करियर एंड जॉब्स ऑफ फार्मेसी, एक प्लेलिस्ट। इस पर आपको फार्मासिस्ट कोर्स करने के बाद डिफरेंट जितने भी करियर एंड जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ है उन सारे का वीडियोस मैंने अपलोड कर रखा है। तो यहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट होंगे आपका, उसके बाद होंगे आपका इंटरव्यू। ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका फर्स्ट, देन होगा आपका इंटरव्यू। So adequate number of candidates are as decided to by the bank will call for the interview based on the performance in the online written test. Written test में as जैसा performance करोगे उस हिसाब से candidates को बुलाए जाएंगे. The qualifying marks in the interview will be decided by the bank. Weightage for the written and interview is 40% and 60% respectively. So written पे 40% and 60% I think interview के लिए दिया जाता है। तो interview is very important SBI job के लिए। ठीक है। ऑल राइट। सो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो पोस्ट लाइक जो देख लेते हैं। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, टाइम एलोकेट किया जाता है 120 मिनट्स। ठीक है। और जो टेस्ट होता है उसमें जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 और पर्सन जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें आपका 50 और 100, मतलब हर एक क्वेश्चन पे आपको इंटू 2 मिलेंगे। ठीक है। तो आपका टोटल हो जाता है यहाँ पे 200 मार्क्स, और क्वेश्चन होंगे आपके 150। उसके लिए टाइम होंगे आपके पास 120 मिनट्स, मतलब 2 hours। ठीक है। ऑल राइट। सो आप इसके डिटेल सिलेबस थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने सिलेबस डाउनलोड करके रखा है। चलिए तो सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं। सो जनरल इंग्लिश में चलते हैं। सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप लोग मिनिमम 5 से 6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोग प्रैक्टिस करना, लाइक एक पैसेज और उसके साथ डिफरेंट क्वेश्चंस, आई होप यू नो। देन यहाँ पे देखो मेनली इंग्लिश में सारे टॉपिक्स के एक से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लाइक फ्रेज रिप्लेसमेंट, मल्टीपल सेंटेंस फिलर एंड ये लाइक काफ़ी इजी है। आप लोग कोई भी 11th-12th लेवल का जो बुक्स होते हैं इंग्लिश का वो फॉलो करोगे, ग्रामर्स एंड वोकैबुलरीज के लिए वो हो जाएगा आपके यहाँ पे। एरर डिटेक्शन, फ्रेजल वर्ब रिलेटेड क्वेश्चन, पैराग्राफ कंक्लूजन, सेंटेंस कंप्लीशन। तो इसके लिए आप कोई भी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एसबीआई और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश और जनरल इंग्लिश का बुक मैं यहाँ पे नीचे लिंक दे रहा हूँ, एक बुक दूंगा लिंक, वो आप लोग खरीद लेना, आपका इंग्लिश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इंग्लिश का प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ऑल एग्ज़ाम्स, राइट। चलते हैं आप लोग जनरल अवेयरनेस पे। तो यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि स्टैटिक अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, मतलब करंट ऑल इंसिडेंट्स, जितने भी करंट इंसिडेंट लास्ट 1.5 years के मिनिमम। ठीक है। फॉर्म फिलअप जिस दिन एंड हो रहा है उस दिन तक का सारे आपको करना पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वंस, दिस टू वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैंकिंग जॉब्स। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, मतलब बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, आरबीआई, एसबीआई एंड सो लाइक अदर डिटेल्स, एंड इंश्योरेंस रिलेटेड ऑल्सो, इंश्योरेंस के क्या, किसको क्या कहते हैं एक्सेट्रा। थोड़ा सा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का भी आप लोग नॉलेज रखना, एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है। सो इसके लिए भी एक बैंकिंग जनरल अवेयरनेस और जीके एक बुक आते हैं, वो भी मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो खरीद लेना। सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा आपका। ठीक है।
एप्टीट्यूड के लिए वही सिंपल, अरिथमेटिक्स के लिए HCF, LCM, प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, वॉक इन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इन टाइम, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कंपटीशन, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स, सारे इंपॉर्टेंट है ये जितने भी है। एंड ऊपर वाले सेक्शन पे आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे न्यू मिलेगा आपको, जैसे कि यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी, अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इन ये वाला पार्ट अच्छे से करना, दिस इज़ वेरी इजी। ये वाला पार्ट इससे इजी है थोड़ा सा, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा आप लोग जोर देना, ठीक है। इन वजह से नंबर सीरीज आपका इजीली हो जाएगा। ओके, ऑल राइट। सो चलते हैं आप नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग पे। सो रीजनिंग पे क्या है, रीजनिंग पे भी सारे डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज़ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, साइलोजिज्म इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन सेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे आते हैं और तो या बॉक्स बेस्ड पजल्स, फ्लोर और फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल्स, डे मंथ ईयर और एज बेस्ड पजल्स, ये इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। रीजनिंग, तो रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड एप्टीट्यूड आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए भी मैं बुक दे रहा हूँ, एक ही बुक में आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड दोनों हो जाएगा। और आते हैं प्रोफेशनल पार्ट पे, मतलब फार्मासिस्ट वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो भी यहाँ पे दिया है मेनली फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक दोनों करोगे आप। इनऑर्गेनिक पे आप एसिड, बेस, बफर्स ये वाला पार्ट करोगे, एंटी माइक्रोबियल, एस्ट्रिंजेंट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स और लिमिट टेस्ट। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक, एरोमेटिक, फिर आता है ऑर्गेनिक के डिफरेंट नेम रिएक्शंस, SN1, SN2, E1, E2, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फिर आते हैं हम लोग फार्मास्यूटिक सेक्शन पे। फार्मास्यूटिक सेक्शन पे आ जाता है आपका प्रेस्क्रिप्शन, मेट्रोलॉजी, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन आ जाता है उसमें, पोजोलॉजी आता है, स्टेरिलाइजेशन आ जाता है, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, डिफेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, कैप्सूल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिलेटिन एक्सेट्रा, जो इंपॉर्टेंट है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। प्रोग्नोसिस सेक्शन, अब ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता, देखो ये सिर्फ एक नॉर्मल सा सिलेबस है, मतलब इन शॉर्ट दिया है, राइट। तो फार्मास्यूटिक सेक्शन मतलब ये सिर्फ टैबलेट कैप्सूल कर लिया, इतना नहीं, टैबलेट, कैप्सूल, मोनोफेजिक, बाईफेजिक, डोजेज फॉर्म्स, NDDS, ओके, एंड इंट्रावेनस, इंट्रामस्क्यूलर, जितने भी है सारे टाइप्स के डोजेज फॉर्म्स कंप्लीटली स्टडी करोगे। ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। पूरा फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिक्स 2, इंक्लूडिंग द डिस्पेंसिंग पार्ट, like the prescription parts, including the physical pharmaceutics part, rheology and etc. तो सारा फार्मास्यूटिक्स सेक्शन। केमिस्ट्री में पूरा सेक्शन आपका, केमिस्ट्री मतलब सिर्फ यहाँ पे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और पूरा मेडकेम फार्माकोलॉजी, ठीक है, राइट। यहाँ पे फार्मा कोग्नोसिस सेक्शन, तो कोग्नोसिस सेक्शन पे एडल्ट्रेशन, ड्रग एवोल्यूशन, फार्मास्यूटिकल एयर्स, ये तो है ही आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके जितने भी ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड्स, कंपाउंड्स है, लाइक नेचुरल ड्रग्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, उनके टेस्ट, उनके जो उनके अंडर जो जितने ड्रग्स हैं, नेचुरल ड्रग्स, उनके ऑरिजिन से लेकर साइंटिफिक, बोटानिकल नेम, उनके लाइक फैमिली, सब, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आ जाते हैं कोलॉजी और मेडकेम, दोनों साथ में प्रिपरेशन लेना ना, कोलॉजी प्रिपरेशन लेना, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स का आपका सिंथेसिस, और आ जाता है आपका यहाँ पे कुछ का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो दिया है, जैसे कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, QC इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी चेक, क्वालिटी मैनेजमेंट, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, एंड यहाँ पे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग द रेगुलेटरी अफेयर्स, कोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, दिस इज़ नॉट माइनर सब्जेक्ट। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। फार्मास्यूटिक्स, ओथ एंड कंप्लायंस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड ऑल्सो द हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। ये आपका मेन सब्जेक्ट, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स। अब इनके डिटेल में आपको प्रिपरेशन लेना है, इतना ही सिलेबस SBI प्रोवाइड करते हैं एक्चुअली। अब आपको इन सारे सिलेबस को प्रिपरेशन लेना है, लाइक फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री इंक्लूडेड,
including some other subjects like anatomy, physiology, health education, community pharmacy, pharmaceutical jurisprudence, hospital store, drug store and business management, hospital and clinical pharmacy, patient compliance, pharmacist oath, etc. थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली एसबीआई देते हैं, इसलिए ऐसा सिलेबस दिया है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 200 नंबर का आपका होंगे, ठीक है। बाकी का डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपका, राइट। there is no mention of negative marking criteria for the wrong attempt answer in the official notification of the SBI. The time allocated for attempting 150 questions will be 2 hours. Interview as per the official notification, यहाँ पे ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट द SBI अपकमिंग फार्मासिस्ट सिलेबस। ओके, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग जो अपकमिंग इसरो के एग्ज़ाम होंगे, इसरो फार्मासिस्ट, इसके सिलेबस हम लोग अपकमिंग वीडियो पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी प्रिपरेशन ले रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सिलेबस एग्जाम पैटर्न बिफोर अटेम्प्टिंग एनी एग्जाम, राइट। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।